हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में आशियान के बारे में थ्योरी वाइज भी पढ़ेंगे, साथ ही हम एमसीक्यूज भी लगाएंगे। यूपीएससी, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस वाले, मतलब जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं आसियान से रिलेटेड, वो सारे ही क्वेश्चन हम यहाँ पर इस वीडियो में करने वाले हैं। क्वेश्चन जो है वो वेरी रिपीटेड हैं, जो लगभग हर एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक सीरीज चला रहा हूँ जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से रिलेटेड। ये मेरी सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो थी वो साख्त पर थी। हमने वहाँ पर थ्योरी भी देखी और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं और बनने की संभावना है वो सारे ही क्वेश्चन हमने उस वीडियो में कवर करे थे। तो आज हम इस वीडियो में आसियान को कवर करने वाले हैं। आसियान की फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और इसको हिंदी में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन कहते हैं। ठीक, आसियान है क्या? तो आसियान क्या है? एक दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देना है। ठीक, अब हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुई, बैंकॉक, थाईलैंड में। ठीक, और इसकी जो स्थापना की गई थी वो बैंकॉक घोषणा के तहत इसकी स्थापना की गई थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखोगे कि इसकी स्थापना कब हुई और किसकी घोषणा के तहत इसकी स्थापना हुई और स्थापना कहाँ पर हुई। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये है जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में इसका मुख्यालय है। अब बात आती है सदस्यों की, तो इसमें जो सदस्य हैं वो हैं 10, और दक्षिण पूर्व एशिया में जो सदस्य हैं वो 11 देश हैं। मतलब आसियान में सदस्य हैं 10, लेकिन दक्षिणी पूर्व एशिया में जो देशों की संख्या है वो है 11। तो इसमें कौन सा देश नहीं है? ये है तिमोर लेस्टे को छोड़कर। ठीक, अब आप यहाँ पर एक पॉइंट ये याद रखोगे कि तिमोर लेस्टे जो है ये नवीनतम सर्वेक्षक या कहें कि ऑब्जर्वर देश है अभी। ठीक है, तो लेटेस्ट ऑब्जर्वर देश कौन सा है? ये है तिमोर लेस्टे। अब हम इसको यहाँ पर मैप के माध्यम से समझ लें तो ये वाला एरिया, ठीक, ये वाला एरिया जो है ये है दक्षिणी पूर्व एशिया। तो यहाँ पर ये देश दे रखे हैं, म्यांमार है, लाओस है, थाईलैंड है, वियतनाम है, कंबोडिया है, ब्रुनेई, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर। तो ये टोटल 10 देश हैं। अब हम इन 10 देशों को कैसे याद करें तो उसके लिए एक ट्रिक है MBBS TB क्लिप। इससे हम अब कैसे याद करेंगे तो यहाँ पर देखिए MBBS और TB और क्लिप। तो MBBS के M से है मलेशिया, B से है ब्रुनेई और फिर B से है बर्मा। अब आप सोच रहे होगे बर्मा क्या है, तो बर्मा जो है म्यांमार का पुराना नाम है, इसलिए यहाँ पर लिख दिया है मैंने। ठीक, S से है सिंगापुर, फिर TB के T से आ गया थाईलैंड और V से आ गया वियतनाम। क्लिप के C से आ गया कंबोडिया, L से आ गया लाओस, I से आ गया इंडोनेशिया, P से आ गया फिलीपींस। ठीक, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो इनको। अब यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना कि ये जो लाओस है ये दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र लैंडलॉक कंट्री है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये भी पूछते हैं कि लाओस से लगने वाले देश कौन कौन से हैं, तो हम उन देशों को कैसे याद करें, तो उस पर मैं एक वीडियो बना करके जल्द ही यूट्यूब पर अपलोड करूँगा। वो वीडियो पाने के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब कर दें। ठीक, अब हम यहाँ पर मुख्य उद्देश्यों की बात करें तो इसके जो उद्देश्य हैं वो है क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बनाए रखना। दूसरा है आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। तीसरा है आपसी व्यापार और निवेश बढ़ाना। चौथा सांस्कृतिक और शैक्षणिक सहयोग, सामाजिक विकास और आपदा प्रबंधन में सहयोग। ठीक, ये सारे इसके उद्देश्य थे। अब हम यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट PYQ देख लेते हैं जो कि UPSC, SSC, स्टेट PCS या फिर रेलवे में बार बार ये पूछे जाते हैं MCQ। तो पहला क्वेश्चन जो है ये है, आसियान की स्थापना किस घोषणा के तहत हुई? ये क्वेश्चन UPSC प्रीलिम्स 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर ये क्वेश्चन जरूर बनता है, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है कि इसकी स्थापना जो हुई वो किस घोषणा के अंतर्गत हुई। तो किसमें? मैंने आपको बताया था बैंकॉक घोषणा के तहत बैंकॉक में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आसियान फ्री ट्रेड एरिया, इसको AFTA भी कहेंगे हम। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो फ्री ट्रेड है, इसका मतलब मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना। ये क्वेश्चन स्टेट PCS
2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, आसियान की फुल फॉर्म क्या है? ये भी रेलवे के एनटीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। फुल फॉर्म की अगर बात करें तो क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। अगला, आसियान में वर्तमान में कितने पूर्ण सदस्य हैं? ये क्वेश्चन भी एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। पूर्ण सदस्यों की बात हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर 10 सदस्य हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? तो ये भी एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है यहाँ पर, तो वियतनाम तो है इसका सदस्य, लाओस भी है, भारत नहीं है और म्यांमार भी इसका सदस्य है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? ये भी एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। मुख्यालय की बात हो रही है तो कहाँ पर है? जकार्ता में है, ठीक। मैंने आपको बताया था मुख्यालय जकार्ता में है, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, और ये जो बैंकॉक है यहाँ पर स्थापना हुई थी इसकी, ठीक। अगला, आसियान इकोनॉमी कम्युनिटी AEC का मुख्य लक्ष्य क्या है? ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका लक्ष्य जो है वो एकीकृत आर्थिक बाजार है, ठीक। अगला, आसियान का नवीनतम सर्वेक्षक या कहें कि ऑब्जर्वर देश कौन सा है? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने आपको अभी बताया था, और ये एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बताया था ये है तिमोर लेस्टे, ठीक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आरआरबी ग्रुप डी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो यहाँ पर कह रहा है कि आसियान समिट का आयोजन सामान्यतः किस अंतराल पर होता है? तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 2 वर्ष, 5 वर्ष, हर वर्ष या अनियमित। तो इसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है, और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आपको जरूर पता होना चाहिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो आपको बिम्स टेक पर मिलेगी, वो वीडियो पाने के लिए अभी चैनल सब्सक्राइब कर दें। इसी तरीके से हम वहाँ पर थ्योरी भी पढ़ेंगे, साथ ही MCQs भी पढ़ेंगे, जो कि UPSC, SSC, रेलवे, स्टेट PCS लेवल तक के क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, और जब तक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सारी ख़त्म नहीं हो जाती तब तक मैं वीडियो डेली अपलोड करता रहूँगा। वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहेगी। चैनल अभी सब्सक्राइब कर दें।